बहुत ही कॉमन सा हो गया ना यार कि पेरेंट्स से लड़ना, या फिर आपने सोसाइटी में देखा होगा आसपास कि वो बच्चा उसके माँ बाप से लड़ लेता है या पेरेंट्स उसको लड़ते रहते हैं, सारा दिन डांटते रहते हैं। बहुत सुना होगा कि माँ बाप और बच्चे की लड़ाई हो गई। या फिर आपने एक छोटा सा एग्जांपल जो मूवीज़ में भी देखा होगा कि जब एक एज हो जाती है पेरेंट्स की, सपोज उन्होंने हमें 20-30 साल पाल लिया, हमारी शादी कर दी, हमारी जॉब लगी, हम हमारे पैरों पे खड़े हो गए, तो क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो लोग अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। वृद्धाश्रम आपने देखा होगा जिसमें बूढ़े लोगों को रखा जाता है, एक ओल्ड एज पीपल जहाँ पे रहती है, उनको पैसे दे देते हैं, वो लोग उनकी केयर करते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, वो अपना लाइफ वहीं स्पेंड करते हैं जब तक उनकी डेथ नहीं होती, और फिर उनके बच्चे उनसे मिलने भी नहीं आते। तो इस 30 साल 40 साल के पीरियड में ऐसा क्या हुआ कि उस बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ ये कर दिया कि उन्हें ओल्ड एज में अकेला छोड़ दिया, उनके साथ नहीं रहा। 90% केसेस ऐसे ही होते हैं। शादी हुई, कुछ भी हुआ, उसके बाद बच्चे ने माँ बाप को वहाँ छोड़ दिया या उनके साथ नहीं रह रहा, उनसे अलग रह रहा है। ऐसा होता क्यों है? अब आप लोगों के माइंड में आएगा कि शादी हो गई, लड़की आ गई, वाइफ आ गई तो उसने करवा। ऐसा कुछ नहीं होता है, गलत सोच है कि वाइफ करवाती। जब तक कोई खुद कुछ नहीं, आपने सुना होगा ना कि जब तक कोई खुद कुछ नहीं करना चाहता तो दूसरा नहीं करवा सकता उससे। अरे जब आप नहीं चाहोगे कि आप स्मोकिंग करो, आप नहीं चाहोगे कि आप सिगरेट पियो जाके, तो क्या ज़बरदस्ती कोई आपको पिला सकता है? नहीं पिला सकता। तो ये चीज़ माइंड से निकाल दो कि वाइफ आई, ये सब हुआ, ऐसा नहीं होता है। और सबसे मेन चीज़ जो इस वीडियो को बनाने का पर्पस है वो ये कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते क्यों हैं, आखिर ये लास्ट में जाके ये स्टेज आती क्यों है, और इस छोटी सी उम्र में बच्चे आजकल लड़ने लग जाते हैं पेरेंट्स से, छोटी छोटी बातों पे उनका बुरा मान लेते हैं। तो ये आखिर है क्यों? देखो, सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये कि अपने पेरेंट्स को नहीं समझते हैं, उनकी किसी भी बात को वो लोग नेगेटिव ले जाते हैं। देखो, सबसे बड़ी गलती यही है बच्चों की। अब अगर हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम ये काम करें और आप चाहते हो कि कुछ और काम करना है, हमें किसी और फील्ड में जाना है, हमें किसी और काम को करना है, तो आपके पेरेंट्स एग्री नहीं करेंगे। देखो, समझना इस चीज़ को, आप हो 2023 में और वो आए 90s से। 90s का मतलब क्या है? उस टाइम पे स्पोर्ट्स में या फिर किसी भी चीज़ में करियर नहीं था, लेकिन आज है, हमें पता है आज है, लेकिन पेरेंट्स ने नहीं देखा। और अगर आपने किसी चीज़ को देखा ही नहीं तो आप उसको इमेजिन कैसे कर सकते हो? बताओ, आप उस चीज़ को इमेजिन कैसे कर सकते हो? आप उसकी एक इमेज बना ही नहीं सकते पेरेंट्स के माइंड में कि हाँ उस टाइम पे कुछ था लेकिन आज होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उनको समझाओ, अपने करियर को लेके उन्हें क्लियर करो माइंड में कि मुझे ये करना है। एज ए वे वो एक बार जरूर समझेंगे। आप उनसे टाइम मांगो, रिजल्ट दो, अगर फिर भी नहीं मानते तब बताना। अरे ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि उन्हें सुनना पड़ेगा। अगर आप रिजल्ट देने के लिए रेडी हो तो वो सुनेंगे, ज़रूर नहीं, एक बार नहीं 3 बार सुनेंगे अगर आप रिजल्ट देते हो तब। किसी भी फील्ड में जाओ, अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तो पेरेंट्स खुश है, बिकॉज उन्हें ये नहीं लगेगा कि आप बर्बाद हो रहे हो, और किसी के भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेंगे कि आप बर्बाद हो जाओ। तो आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहली चीज़, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ देखें और उन्हें ये चीज़ समझाएं कि मुझे ये चीज़ करनी है, और उन्हें बता दें कि हाँ करना है तो करना है, इसके बाद कुछ नहीं। और अगर पेरेंट्स की बात करें, देखो गलत नहीं है, सही बात है, आप लोग एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दे। देखो, अगर मोस्टली केसेस में क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो सोसाइटी की सोच के चलते हैं, अपने आसपास के लोग, अपने परिवार वाले, इनकी सोचेंगे, और बच्चे क्या होते हैं उस चीज़ से इरिटेट हो जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमको कंपेयर कर रहे हैं दूसरों से। पेरेंट्स को कंपेयर नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि अपने बच्चे को कंपेयर कर देते हैं। हमारे बच्चे के अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो उसके अंदर है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है। क्या पता उसके अंदर सिंगिंग का टैलेंट हो, क्या पता उसके अंदर डांसिंग का टैलेंट हो, क्या पता उसके अंदर क्रिकेट का टैलेंट हो। टैलेंट किसी भी चीज़ का हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर पड़ोस का लड़का कुछ बन गया तो मेरा लड़का ही वही बने, नहीं हो सकता। हाँ, आप बोलो कि होने को क्या नहीं हो सकता? होने को सब कुछ हो सकता है, पर जब सामने वाले का या आपके बच्चे का दिल ही नहीं है तो वो कैसे कर लेगा? तो बच्चे को कंपेयर करना बंद करो, आप उसे टाइम दो, उसे समझा सकते हो, समझ जाता है, ठीक है। नहीं समझता तो उसे जो करना है वो उसे करने दीजिए।
अगर नहीं रिजल्ट आता है तो फिर आप उसे बोलिए कि नहीं है इसमें रिजल्ट, तुम नहीं हो इस चीज़ में अच्छे, तो तुम पढ़ाई पे फोकस करो। एजुकेशन तो ऐसी चीज़ है जो सबको ज़रूरी है, एजुकेशन नहीं है तो कुछ नहीं है। पेरेंट्स गलत नहीं है, पेरेंट्स की सोच को समझो। देखो 90s में ये चीज़ें नहीं थी, वापस बता दो 90s में ये चीज़ें नहीं थी। 23 आज 2023 चल रही है, लोग बच्चों के अकॉर्डिंग कि आज करियर है, क्रिकेट में भी है, सिंगिंग में भी है, जा सकते हो आगे, पैसा कमा सकते हो, अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हो अच्छी। लेकिन आप ये तो सोचो कि उस टाइम नहीं है तो पेरेंट्स कैसे इमेजिन कर लेंगे इस चीज़ को। तो बच्चों की सबसे बड़ी गलती अपने पेरेंट्स की बात को नहीं समझते। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के थ्रू अपने पेरेंट्स को समझाएं। अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को समझाएं। बहुत बहुत थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।